Hello everyone, welcome back to Need Learning channel and today we will discuss about human health and disease. ठीक है, तो दिस इज एट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। तो हमने जो पिछला वाला हमारा क्लास था तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया था, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी सिस्टम इन द बॉडी। मतलब जो अभी तक हमने इम्यूनिटी क्या होती है सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब वो जो इम्यूनिटी बनती है आपकी बॉडी में तो वो कौन से सिस्टम से बनते हैं, मतलब यही लिखा हुआ है कि इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट होते हैं उसके, किसके, इम्यून सिस्टम के, जिसमें कि पहला है लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकंड कौन सा है टिश्यू सेल्स एंड थर्ड कौन सा सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ठीक है, 3 पार्ट में आपका इम्यून सिस्टम डिवाइड होता है। ओके, जिसमें सबसे पहले हम लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होता है? लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर द मैच्योरेशन प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट टेक प्लेस। तो लिम्फोसाइट जो भी मतलब हमारी सेल्स होती हैं उसमें आपकी मैच्योरेशन प्रोलिफरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, किसमें, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स फिर से देखिए, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होता है, जिसमें कि लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं वो मैच्योर भी होती हैं और प्रोलिफरेट भी होती हैं। तो क्या हो गया, तो ये क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये सारी प्रोसेस में होती है। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। अब देखिए जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, कौन कौन सा होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, जिसका एक और नाम क्या होता है, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर टी लिम्फोसाइट आर एंड पी लिम्फोसाइट आर फॉर्म्ड। ठीक है, इतना देखिए पहले। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनमें टी लिम्फोसाइट, अभी तो मैंने पढ़ा कि लिम्फोइड ऑर्गन्स में जो होता है लिम्फोसाइट सेल्स बनती हैं जो कि मैच्योर और प्रोलिफरेट होते हैं। ठीक है, अब वो 2 टाइप में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, तो प्राइमरी में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ऑर्गन जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म होती हैं और मैच्योर होती हैं और प्रोलिफरेट होती है। ठीक है, देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, इनके पास ना जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं इन एंटीजन के पास क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसीज को पहचानने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में आते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है थाइमस और दूसरा क्या है, बोन मैरो। ओके, क्या है, थाइमस और बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो से ही आपके आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स है। ठीक है, अब देखिए हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होता है उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो आफ्टर मैच्योरेशन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट माइग्रेट वाया ब्लड वैस्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो हमारी टी लिम्फोसाइट जो बी लिम्फोसाइट ये दोनों बनी थी किसमें, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब मैच्योरेशन हो जाता है तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे माइग्रेट कर लेते हैं, थ्रू द ब्लड वैस्कुलर से। ठीक है, ब्लड वैस्कुलर के ही साथ वो माइग्रेट कर लेते हैं वन ऑर्गन से अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, किसमें माइग्रेट कर लेते हैं, वन ऑर्गन से अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है वेयर दे अंडरगो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएट, जब दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं और डिफरेंशिएशन उनका स्टार्ट हो जाता है, उन सेल्स में डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखिए, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, पियर पैचेस हो गया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माल्ट गट। जब ये कोई भी जैसे बोन मैरो में कोई डिसीज हुई, ठीक है, अब वो किसमें, दूसरे ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो जब ट्रांसफर हो रही है और वहां पर जाके क्या कर रही है, प्रोलिफरेट कर रही है, डिफरेंशिएशन भी कर रही है। ठीक है, तो वहां पर कई सारी डिसीज हो जाती है जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माल्ट और गल्ट। ठीक है, ये सारी डिसीज हो जाती है। ठीक है, ये देखिए तो मैंने माल्ट में कुछ लिख रखा है कि 50% लिम्फ नोड टिश्यू आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो डिसीज हो सकती है वो क्या है, 50% लिम्फ नोड टिश्यू जो है इसी से इफेक्टेड होते हैं, किससे, माल्ट डिसीज से। ठीक है,
इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि 50% लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है कौन सी डिजीज से इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो आपका आप किस में टिक करेंगे? माल्ट पे। ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने कुछ एरो टाइप बना रखा है, जैसे कि ये बोन मैरो, तो बोन मैरो को अभी मैंने क्या बताया था कि वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। ठीक है, जब यहाँ से कोई डिजीज होते हुए दूसरे ऑर्गन्स में जाएगी, जैसे कि थाइमस में चली गई। ठीक है, तो जब ये पहले यहाँ तो यहाँ डिसीज क्या होगी? मैच्योर होगी। ठीक है, अब मैच्योर होने के बाद क्या होगी? ग्रो करेगी, फिर उसके ग्रो करने के बाद जब यहाँ पे इसको डैमेज कर देगी बोन मैरो को, तो फिर वो जब दूसरे ऑर्गन्स में जाएगी तो माइग्रेट करेगी, तो क्या दूसरे ऑर्गन्स में जाएगी। ठीक है, जैसे दूसरे ऑर्गन्स में यहाँ पर कहाँ गई? थाइमस में। तो जब ये जो पहले प्राइमरी में क्या हुआ? वहां पर डैमेज कर रही किसी भी ऑर्गन को। ठीक है, जैसे कि यहाँ बोन मैरो को डैमेज कर रही, तो ये क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद जब वो माइग्रेट करके दूसरे ऑर्गन्स में जा रही, जैसे थाइमस में, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, क्योंकि वन से किस में जा रही है? अदर में। ठीक है, वन ऑर्गन से अदर ऑर्गन में जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मतलब यहाँ पे पहले प्रोलिफरेट और मेच्योर हुई, फिर यहाँ पे प्रोलिफरेट और मेच्योर होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने पे क्या होगा? ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स था और ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स था, तो यहाँ से इसमें माइग्रेट करके इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो यही है इसकी प्रोसेस कि लिम्फोइड ऑर्गन्स कैसे मतलब डैमेज होते हैं। ठीक है, और डैमेज होने के बाद कौन सी डिसीज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके। और जब ये किसी चीज में ट्रांसफर हो जाते हैं तो फिर ये सारी डिसीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब कोई डिसीज जा रही है तो ऐसी डिसीज भी हो जाती है, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, माल्ट और गाल्ट। तो ये सारी डिसीज हैं जो माइग्रेट कर लेती हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ? जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? एड्स। ठीक है, क्या है? एड्स। अब एड्स का फुल फॉर्म देखते हैं पहले। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, 11th-12th में पूछा जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो फिर देखिए, फिर पॉइंट में लिखा हुआ है मैंने कुछ, डिसऑर्डर ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये जो डिसीज होती है एड्स, ठीक है, तो वो कैसी है? सेल मेडिएटेड है। ठीक है, इम्यून सिस्टम से तो रिलेटेड है, लेकिन क्या कैसी? सेल मेडिएटेड है, मतलब सेल्स में होती है, सेल इफेक्टिव होती है। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स विच स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय बीटा सेल। ठीक है, जो टी हेल्पर सेल होती हैं उससे क्या होता है? जो मतलब बी सेल से आपका टी हेल्पर सेल जो होते हैं उनसे जो आपका बी सेल जो है वो क्या होगा? जैसे बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बना रही थी ना, तो बी सेल जो है वो क्या होंगी? जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन का वर्क करती हैं, लेकिन जब ये एड्स जो है अगर बॉडी में एंटर कर जाता है तो टी हेल्पर सेल को क्या? टी हेल्पर सेल के जो नंबर होते हैं वो क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो टी हेल्पर सेल जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए, दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ नेचुरल डिफरेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब टी हेल्पर सेल जो है वो उसका नंबर रिड्यूस होता जाता है तो क्या हो जाएगा? तो ये वायरल के अगेंस्ट जो है वो लड़ नहीं पाता है और इन्फेक्शन हो जाता है एड्स का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? फिर अब देखिए इसका डिस्कवरी देख लेते हैं। तो डिस्कवरी ये, एड्स वाज फर्स्ट नोटिस इन यूएसए अमंगस्ट होमोसेक्सुअल मेल इन 1981। तो एड्स जो है उसको सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? यूएसए में। ठीक है, कहाँ देखा गया? यूएसए में, वो भी एक मेल की बॉडी में। कब? 1981 में। ओके, फिर देखते हैं, एड्स इन्फेक्शंस वर डिटेक्टेड इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन अ प्रोस्टिट्यूट ऑफ चेन्नई इन 1986। ठीक है, एड्स का जो इन्फेक्शन देखा गया था वो कहाँ पर देखा गया था? इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ पर देखा गया था? चेन्नई में। ठीक है, कहाँ देखा गया था? चेन्नई में, वो भी 1986 में। ओके, ठीक है, फिर देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है, द एड्स वायरस में हैव पास्ड फ्रॉम अ मंकी होस्ट इनटू ह्यूमन पॉपुलेशन इन अफ्रीका ड्यूरिंग 96। तो इसमें लिखा हुआ है कि अफ्रीका में ह्यूमन की पॉपुलेशन में देखा गया था कि जो ये डिसीज है सबसे पहले किस में हुई? मंकी में, और मंकी से होते हुए किस में चली गई? ह्यूमंस में। ठीक है, मंकी में हुई ये डिसीज कौन सी? एड्स वायरस वाली, कि मंकी में उन्होंने एड्स वायरस को देखा और उसके बाद वो किस में चली गई?
ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, कहाँ पर, अफ्रीका में, ओके, कब, 1960 में, ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब कॉस्टिव एजेंट देख लेते हैं कि जो एड्स का कॉस्टिव एजेंट होता है वो क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है द वायरस वॉज आइडेंटिफाइड नेम्ड बाय अमेरिकन्स एज HCLV3, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अमेरिका में इसको नाम दिया गया था क्या, HCLV3। अब HCLV का फुल फॉर्म देखिए, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। किसमें ये नाम दिया गया था, एड्स को, ओके। द नेम ऑफ वायरस चेंज टू HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो जो जब यहाँ पर ये इंडिया में आया तो इंडिया में इसका नाम क्या दिया गया था, HIV, ठीक है, क्या दिया गया था, HIV, ओके, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, HIV इज अ रेट्रोवायरस दैट अटैच टी हेल्पर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, मतलब जो हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल होती हैं, ठीक है, तो वो रेट्रोवायरस जो है वो इनसे आकर चिपक जाता है, ठीक है, किससे, जो टी हेल्पर सेल होती हैं उनसे अटैच हो जाता है, कौन, रेट्रोवायरस। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर भी बना रखा है, जैसे ये टी हेल्पर सेल है, ठीक है, इसमें बाहर क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब रिसेप्टर प्रेजेंट है, इन रिसेप्टर्स में आके HIV क्या है, एंटर कर जाता है, देखिए पॉइंट में बना हुआ है, तो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स में HIV आकर अटैच हो जाता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ओके। तो ये होगा कॉस्टिव एजेंट। तो कॉस्टिव एजेंट अगर कोई पूछेगा कि HIV का कॉस्टिव एजेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, रेट्रोवायरस, ठीक है, क्या है, रेट्रोवायरस, ओके। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ HIV के बारे में देखते हैं, ठीक है, क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ HIV के बारे में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ, ये देखिए NCERT का डायग्राम दे रखा है। तो मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड इज अ रेट्रोवायरस, ठीक है, विच हैव इन्वेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। देखिए पहले सर्कुलर स्ट्रक्चर, वायरस जितने भी होते हैं उनका क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वो जैसा आपने अपनी रिसेंट में कोरोना को भी देखा होगा, तो वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, RNA जीनोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, RNA जीनोम प्रेजेंट होता है और इनवेलप्ड में होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन चेंज RNA टू DNA बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन HIV। HIV में क्या होता है, जब HIV से कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो कैसे होता है, ठीक है, जिसमें कि वायरस में क्या होता है, RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में क्या प्रेजेंट होता है, DNA, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, DNA। तो जब ये किसी बॉडी में एंटर करता है तो क्या हो जाता है, RNA से DNA में DNA चेंज हो जाता है, ठीक है, RNA से DNA में चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे चेंज हो जाता है, तो जब चेंज मतलब जैसे ही एंटर करता है तो एंटर करता है, उसके बाद इसमें एक एंजाइम फ्लो होता है, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, HIV से। तो जब RNA अगर वायरस में प्रेजेंट है, अब वो जाकर ह्यूमन के DNA से अटैच हो जाता है, और DNA से अटैच होकर उसको क्या करता है, कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कई पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जब कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और फिर उसके बाद अपना RNA उसी पार्ट्स के DNA से अटैच कर लेता है, ह्यूमन DNA से अटैच हो जाता है वही RNA। तो यही हो गया कि जब अटैच हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद जब उसका फिर से मतलब बॉडी के अंदर उसका अगेन रिप्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन होने के बाद जब न्यू आपके जो वायरस है वो बनते हैं, तो क्या होता है, तो फिर DNA के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, DNA के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यही हो गया कि जब वायरस एंटर किया था तब कैसा था, RNA प्रेजेंट था। अब जब वायरस उसके अंदर अच्छे से रिप्रोड्यूस हो चुका है, तब वो किस में कन्वर्ट हो गया, DNA में, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ओके। ये किस में प्रेजेंट होता है, HIV में। तो HIV इन्फेक्ट कर रहा है इसमें, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, डायमीटर इज अबाउट 90 to 120 नैनोमीटर। तो इसका जो डायमीटर होता है वायरस का वो कैसा होता है, 90 to 120 नैनोमीटर, ओके। फिर उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड RNA फिलामेंट सेगमेंट इनटू 2 आइडेंटिकल फिलामेंट, ओके। 2 आइडेंटिकल फिलामेंट के बीच में क्या होता है, एक
सिंगल स्ट्रैंड और आरएनए प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, और डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। तो अब वायरसेस में मोस्टली क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो बोला गया है कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फिलामेंट सेगमेंट इनटू टू आइडेंटिकल फिलामेंट, ठीक है। टू आइडेंटिकल फिलामेंट के बीच में क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो ये कुछ इमेज थी आपकी वायरस की, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। फिर देखिए, वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस वेयर RNA genome of virus replicate to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase enzyme, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो वायरस के अंदर वायरस जब एंटर कर जाता है मैक्रोफेजेस के पास, ठीक है, तो RNA जीनोम जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? DNA में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए। वही है कि वायरल डीएनए जो है वो किसमें मतलब जो होस्ट डीएनए था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वायरल डीएनए में, ओके। फिर देखिए, प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल साइमल्टेनियसली एचआईवी एंटर इनटू टी सेल्स, ठीक है। तो जो जब एचआईवी जब एंटर कर लेता है, ठीक है, तो सबसे पहले किसको डैमेज करता है? टी सेल को। किसको? टी सेल को, क्योंकि वही उसके लिए क्या है? किलर सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले टी सेल को डैमेज करता है, ओके। फिर देखिए, दे कॉजेज डिक्रीज द नंबर। तो जब टी सेल को जब डैमेज करने लगता है तो फिर क्या होगा? इसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण एचआईवी इजिली इफेक्ट कर पाएगा, ओके। फिर देखिए लिखा है ड्यू टू डिक्रीज द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल। जब मतलब टी सेल को डैमेज कर रहा है तो टी सेल के नंबर क्या आएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, ओके, डिक्रीज हो जाएंगे। फिर देखिए, पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि टी हेल्पर सेल जो था वो इस डिसीज से लड़ने में हेल्प कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जब टी हेल्पर सेल जो थे वो क्या आएंगे? डैमेज हो गए, डिक्रीज हो गए इनके नंबर, तो फिर क्या होगा? इजिली सफरिंग हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा उसको, ठीक है, पर्सन को। फिर देखिए, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वायरस, मतलब जैसे एचआईवी किसी को हो गया, ठीक है, अगर उसी टाइम पे एक टीबी वायरस भी आ गया, एंटर कर गया आपकी बॉडी में, तो एचआईवी जो है वो बहुत ही इजिली इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। एचआईवी जो है बहुत ही इजिली इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी, ठीक है, जिसके बारे में अभी तक हम लोग बहुत पढ़ रहे थे कि एचआईवी क्या होता है, कैसे एंटर करता है। तो इसके प्रोसेस के बारे में देखते हैं। जैसे ही देखिए, आपको सर्कुलर में क्या दे रखा है? टी सेल दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? टी सेल। अब टी सेल में कुछ हमने बताया था कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी भी किसी भी पैथोजेंस को कोई भी अगर एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो फिर क्या होता है? ये अच्छे से पहचान लेते हैं, ओके। इनके रिसेप्टर जो है वो इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखा है सीसीआरएस प्रोटीन रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? सीसीआरएस मतलब प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, सीसीआरएस प्रोटीन से। फिर देखिए, टारगेट सेल्स का क्या है? CD4 प्लस टी हेल्पर सेल, क्योंकि CD4 प्लस जो होता है मतलब इसी का नाम है टी हेल्पर सेल का, ठीक है। मैक्रोफेजेस बोलते हैं और डेंड्राइटिक सेल भी बोलते हैं, ओके। तो जब ये क्या है? टी हेल्पर सेल है, तो टी हेल्पर सेल में फिर देखिए क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ एचआईवी इन टारगेट सेल। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो एचआईवी जब एंटर करता है तो सबसे पहले किसको डैमेज करता है? कौन से सेल्स को? टी सेल को, ठीक है। तो जब टी सेल को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर डैमेज कर दिया तो फिर क्या होगा? प्रोलिफरेट होने लगेगा, ठीक है। क्या होगा? प्रोलिफरेट होने लगेगा। अब जब प्रोलिफरेट होने लगा, फिर उसके बाद देखिए एरो में दे रखा है स्टॉप प्रोलिफरेशन ऑफ एचआईवी फॉर 1 से 2 ईयर। तो जब 1 से 2 साल में क्या होगा? अगर कोई भी मतलब पर्सन है, ठीक है, वो अगर इन्फेक्टेड हो गया एचआईवी से, तो 1 से 2 ईयर में क्या होगा? प्रोलिफरेशन उसका स्टॉप भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्टॉप भी हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड हुआ है एचआईवी से, ठीक है, तो वो क्या होगा? 1 से 2 ईयर तक क्या होगा? स्टॉप भी हो जाएगा उसका प्रोलिफरेशन, एचआईवी का प्रोलिफरेशन स्टॉप हो जाएगा। कब तक? 1 से 2 ईयर तक, ठीक है। इसी बीच में अगर लिखा हुआ है इफ एंट्री बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी बीच में अगर आपका कोई भी टीबी का वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, तो मतलब कोई भी पर्सन एचआईवी से तो इन्फेक्टेड है ही है, ठीक है, और उसमें भी अगर आपके टीबी वायरस भी एंटर कर गया आपकी बॉडी में,
तो फिर स्टार्ट प्रोलिफरेशन ऑफ HIV इनसाइड टी सेल्स एंड डिस्ट्रॉय टी सेल्स वंस 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो प्रोलिफरेशन यहाँ देखिए स्टॉप हुआ था ना, अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीबी बैक्टीरिया भी एंटर कर चुका है। ठीक है, तो टीबी बैक्टीरिया जब एंटर कर लेता है तो ये जो 1 से 2 ईयर की जो गैपिंग थी वो क्या होगी, अगेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, HIV जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा और प्रोलिफरेट करने लगेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि टी सेल्स तो डैमेज हो ही गई थी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ लिखा है HIV इम्यूनिटी डिक्लाइन, तो ये जो इसके HIV के अगेंस्ट इम्यूनिटी जो हमारी वर्क कर रही थी वो क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि मतलब दो वायरस एंटर कर चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए CD4 काउंट लेस देन 200 हो जाएगी। ठीक है, CD4 काउंट जो है जो कि इसमें यहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है, टी हेल्पर सेल में, तो वो क्या है, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो जब ये डिक्रीज होने लगी कि इम्यूनिटी डिक्लाइन हो गई तो क्या होगा, प्योरली एड्स भी बन जाएगा और पर्सन जो है वो एड्स से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये इसकी लाइफ साइकिल रही HIV की, कि HIV कैसे इन्फेक्ट करता है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले हमें एड्स के सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि एड्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो एड्स अगर मतलब एड्स के सिम्टम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, अर्ली और लेट। ठीक है, मतलब एक सिम्टम जो है वो जल्दी दिखाई देता है और एक सिम्टम जो है वो देर में दिखाई देता है। ठीक है, तो जो जल्दी दिखाई देता है उनको अर्ली बोलते हैं एंड जो देर में दिखाई देता है उन्हें लेट बोलते हैं। तो अर्ली के लिए पहले देख लेते हैं। तो फ्लू लाइक इलनेस, मतलब जैसे फ्लू वगैरह हो जाती है, ठीक है, डिसीज, तो वैसा फील होता है। फिर सेकंड कौन सा है, फीवर होता है। देन थर्ड कौन सा है, डायरिया। एंड फोर्थ कौन सा है, वेट लॉस होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मली दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर देखिए लेट में क्या होता है, जब जो HIV इन्फेक्शन है वो क्या है, लेट हो जाता है, तब क्या होता है, 1 से 2 ईयर का हो जाता है जब, तो वहां पर क्या होता है, लार्ज लिम्फ नोड। ठीक है, तो लिम्फ नोड जो है वो इजली मतलब मोस्टली इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, परसिस्टेंट जर्नलिस्ट लिम्फेडरोपैथी। ठीक है, तो मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं तो वो क्या हो गए, लिम्फ नोड को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर देखिए थर्ड कौन सा है, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर मतलब 1 सेल, जैसे कि कोई सेल डैमेज हुई तो उससे अदर सेल भी अटैच होती है ना, तो अदर सेल भी डैमेज होने लगती है, तो ऐसे ग्रुप एक बन जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ट्यूमर। ठीक है, तो ट्यूमर टाइप फील होता है, ट्यूमर बन जाता है। फिर देखिए फोर्थ क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जब मैंने बताया था कि जब HIV से कोई इन्फेक्टेड हो जाता है और उसमें भी कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया वगैरह एंटर ना होना चाहिए, नहीं तो फिर से वो प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वही है कि इस टाइम पे इन्फेक्शन और इजली हो जाता है बैक्टीरिया और वायरस का और फंजाई का। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया एंड वायरस, फंजाई। ठीक है, अब देखिए हम डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है HIV को। तो डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट CD4 काउंट। सबसे पहले हम किसका काउंट करेंगे, ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग CD4 काउंट करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड कौन सा है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर एन HIV। ठीक है, फिर थर्ड कौन सा है, एलिजा टेस्ट। ओके, क्या है, एलिजा टेस्ट। ओके, फिर देखिए ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। तो ट्रीटमेंट जो होता है, नो क्योर फॉर द एड्स। तो ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड पॉइंट है, यूज कंटेन ड्रग कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ एड्स पेशेंट। अगर कोई एड्स पेशेंट है, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा दिन तक मतलब बचाने के लिए, ज़्यादा दिन तक बचेगा तो वैसे भी नहीं, लेकिन ज़्यादा दिन तक उसे टाइमिंग बढ़ाने के लिए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एज ए ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह कुछ ऐसी होती है जो कि उनको यूज़ कर सकते हैं और आप काफ़ी टाइम तक बचा सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट जो मतलब ऐसा मतलब जो भी ये इसका जो दिसंबर मतलब 1 दिसंबर में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। किसका, HIV का इन्फेक्शन का, वो क्या है, 1 दिसंबर को आपको वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ओके, फिर देखिए प्रिवेंशन क्या है, मतलब कि आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं HIV को। तो नाको एंड मतलब NACO एंड NGO एंड WHO, तो ये 3 जो है वो 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है प्रिवेंट करती है किसको,
HIV का, जैसे कि इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नाको है, एन NGO जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, प्रिवेंट करती हैं किसको, प्रिवेंट करती हैं HIV को। ओके, फिर देखिए अब ये लास्ट पॉइंट है जो कि है एजुकेट एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल। तो जैसे जो HIV है वो किससे फैलता है, कैसे होता है, बॉडी के अगर कोई भी लिक्विड वन पर्सन से अनदर पर्सन में टच हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो वो इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वन पर्सन का अगर लिक्विड किसी अदर पर्सन के लिक्विड से अटैच हो जाता है, टच हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एजुकेट करना होगा, ठीक है। जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसे क्या है, एजुकेट करना पड़ेगा और मतलब अवेयर करना पड़ेगा। इसके लिए इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि वो इंडिविजुअल में स्प्रेड ना हो। ओके, ठीक है। तो ये हमारा कुछ लास्ट टॉपिक था। तो हमने आज पढ़ा एड्स के बारे में, ठीक है, उनके सिम्टम्स के बारे में, लाइफ साइकिल पढ़ी, ट्रीटमेंट के बारे में, डायग्नोस कैसे किया जाता है, ठीक है, प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं। तो ये था एड्स के बारे में। ओके, फिर नेक्स्ट आपकी क्लास जो है उसमें हम आपको कैंसर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।